हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा मैथ है। सुबह में साइंस का वीडियो डालते हैं और शाम में मैथ का। तो अगर कोई बच्चा लगता है कि हम मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो वीडियो देख करके और सीखने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हर वीडियो जो डालते हैं वो बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप वीडियो देखकर जरूर समझ जाएंगे। तो आज का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। आज का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में पहला क्वेश्चन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाता है। वो ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन उसमें ध्यान देना होगा कि Q बराबर P बटा Q, तो Q बराबर जो बट्टा में रहता है उसका बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 2, 3, √4, √9, √25 बटा 16। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल से अगर ध्यान रखना होगा कि या तो सीधा सीधी अंक में दिया हुआ रहेगा, संख्या में दिया हुआ रहेगा, या तो अगर रूट में रहे तो उसका वर्गमूल पूरा निकल जाना चाहिए। और एक बात खास करके ध्यान देना होगा कि बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर P बटा Q के रूप में लिखा जा सके तो परिमेय संख्या कहलाता है, और P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके तो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ये ध्यान देने वाला बात है। एग्जाम्पल में √2, √3, √5, 3 प्लस √5, 5 माइनस √3। इसमें ध्यान देना होगा। देखिए इसमें रूट में जो दिया गया है √4 है, इसका वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन इसमें रूट में दिया हुआ इसमें वर्गमूल नहीं निकल रहा है। अगर वर्गमूल नहीं निकले तो अपरिमेय संख्या हो गया, और अगर वर्गमूल निकल जाए तो वो परिमेय संख्या हो गया। अब जो ऐसे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो परिवार बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मतलब नहीं रखता, मिली जुली सभी संख्या रहती है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए 2 भी है, 3 भी है, 2 बटा 3 है, √3 है, √5 है, इसी प्रकार से और आगे इत्यादि में आएगा। ठीक है। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम किसे कहते हैं। आगे हमारा पढ़ने के लिए पहला चैप्टर है भाग एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार की संख्या, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। विशेष प्रकार की समस्या को जो अगर हल करते हैं, हल प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे एल्गोरिथम कहा जाता है। अब लेमा किसे कहते हैं? तो लेमा एक प्रकार का सिद्ध कथन होता है। लेमा जो है एक प्रकार के क्या है? सिद्ध कथन है, जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। लेमा जो है एक प्रकार के सिद्ध कथन है जो इसके सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चैप्टर से क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है यदि B बराबर AC तो B A का क्या है? देखिए B बराबर AC दिया गया है तो B जो है A का क्या है? इसमें गुणज होगा। B बराबर AC जो है वो B जो है A का क्या है? तो गुणज है। इसमें ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, परीक्षा में इसी प्रकार से आएगा। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72 और B बराबर 9 तो R का मान क्या होगा? तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? A बराबर BQ प्लस R। भाग एल्गोरिथम में ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। B बराबर A बराबर BQ प्लस R, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है A बराबर BQ प्लस R। हमारा दिया गया है A बराबर 72 और B बराबर 9, Q के मान नहीं दिया गया है, प्लस R के मान हमें तो निकालना है। R के मान भी नहीं दिया गया। तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि R के मान निकालने के लिए हमारा Q के मान निकल जाएगा, ऑटोमेटिक Q का मान निकलेगा। अगर Q के मान भी पूछता तो हम निकाल के बता देते हैं। 9 का कितना बार पढ़ेंगे कि 72 आएगा? तो 9 का 9, 9 8 72, 9 का 9, 2 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72। 9 का अगर हम 8 बार गुना करते हैं
तो 72 आ जाएगा। तो ही 8 जो है इसे हम गुना कर देंगे, 72 आ गया। अब 72 पूरा कर दिया। इस एग्जाम्पल में ऐसे करके भी हम देख सकते हैं, 72 में भागा देंगे, 9 8 72, शेष जो है हमारा कुछ नहीं बचा, तो r बराबर 0 हो गया। यहाँ भरा जाएगा r बराबर 0। यहाँ पूछा है r का मान, तो r बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, में b बराबर दिया गया है 4, q बराबर दिया गया है 5, r बराबर दिया गया है 1, तो a के मान निकालना है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a के मान तो नहीं दिया गया, a के मान a लिख देंगे। b के मान 4 दिया गया है, b के जगह पर 4 लिखेंगे, गुना के चिन्ह। q बराबर 5 दिया गया है, तो 5 लिखेंगे, प्लस r के मान 1 दिया गया है, 1 लिखेंगे। ठीक है, 5 चौके 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21, यानी a बराबर हमारा निकल के आया 21। यहाँ पर भर देंगे a बराबर 21। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, फॉर्मूला है, a बराबर 37 दिया गया है, b बराबर 4 दिया गया है, r बराबर 1 दिया गया है, तो q बराबर कितना होगा। तो फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के मान दिया गया है यहाँ पर 37, ध्यान देख सकते हैं, a बराबर 37 दिया गया है, 37 देंगे, बराबर b के मान दिया गया है 4, गुने q के मान खाली स्थान है, प्लस r के मान 1 दिया गया है। ठीक है, तो 4 का कितना बार पढ़ेंगे तो 37 आएगा। तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36। अगर 9 मरते पढ़ते हैं तो 36 आएगा, और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा, यानी 4 9 36 और 1 37 आ रहा है, यानी हमारा बराबर आ रहा है। इसलिए जो है q बराबर 9 देना होगा, q बराबर 9 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 दिया गया है। ठीक है, तो 12 7 84 और 8 92 हो गया। तो मसा जो है से 9 बराबर 12 बराबर मसा, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 8 4, कितना हो जाएगा, 8 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 दिया गया, तो इसमें मासा जो है से 35 हो गया। अब 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, 7 पते 35 प्लस में 0, यानी r बराबर 0, तो हो गया 35, यानी इसमें मासा जो है से 7 दिया गया, यानी बता दिया गया है कि 42 और 35 का मासा कितना हो जाएगा। तो एक बार मासा 35 आया तो 35 लिखेंगे, और एक बार मासा 7 आया तो 7 लिखेंगे, 35 और 7 जो है से आंसर दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये देखिए फॉर्मूला दिया गया है, कहाँ q और r के मान निकालना है, q और r के मान निकालना है। इसमें प्रश्न दिया गया है पॉइंट 1 2 3 4, इसमें 4 क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें q और r का मान को निकालना है। तो सब में फॉर्मूला यही लगाना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के मान दिया गया है 10, बराबर b के मान दिया गया है 3, और q के मान नहीं दिया गया है, प्लस r के मान नहीं दिया गया। यहाँ तक समझ में आ गया। काहे कि q के मान हमारा a बराबर 10 दिया गया है, b बराबर 3 दिया गया है, q के मान नहीं दिया गया है, r के मान नहीं दिया गया। एक निकालने के लिए बोला है, q और r निकालने के लिए बोला है, तो q और r निकाल के बताते हैं। 3 दिया 9, 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और अगर 1 जोड़ देंगे, प्लस में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी q बराबर 3 और r बराबर 1 निकल के आ गया आंसर। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम। फिर दूसरा पॉइंट में यही फॉर्मूला लगाना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के मान अभी दिया गया है 4, इसमें देखना है a बराबर 4 दिया गया है, b के मान दिया गया है 19, और q के मान नहीं दिया गया है, प्लस r के मान नहीं दिया गया है, निकालना है। q और r जो है इसे निकालना है। तो 19 का कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, तो 19 का में 4 किसी भी स्थिति में ना आएगा, इसलिए हम 0 से गुना कर देंगे, तो 19 गुने 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस में अगर 4 कर देते हैं तो 0 और 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी q बराबर 0 मान हो जाएगा, और r बराबर 4 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में बताया गया है
ए बराबर दिया गया फॉर्मूला लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के मान अभी दिया गया है 81 बराबर बी का मान दिया गया है 3 गुने क्यू के मान निकालना है प्लस आर के मान निकालना है। 3 का कितना बार पढ़ेंगे तो 81 आएगा, तो 3 27 बार पढ़ेंगे तो 27 या 81 हो जाता है। आर के मान की जरूरत नहीं है इसलिए 0 दे देंगे, काहे कि 27 बार पढ़ने से ही 81 आ रहा है। घटता तो प्लस में लिखते, नहीं घट रहा 27 से 81 पूरा पूरा आ जा रहा है, शेष नहीं बच रहा है इसलिए 0 लिख देंगे। यानी Q बराबर आ गया 27 और R बराबर हमारा आ गया 0। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन हमारा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला हो गया। ए के मान दिया गया है 27, ए के मान दिया गया है 27 बराबर बी के मान दिया गया है 2 गुने क्यू के मान खाली स्थान प्लस आर के मान खाली स्थान। 2 का कितना बार पढ़ेंगे 27 आएगा, तो 2 का 13 बार पढ़ेंगे तो 26 आता है। 13 बार में 26 और प्लस में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, यानी 13 दूनी 26 और 27। हमको इसको बना करके इतना लाना होगा, तो 13 बार पढ़ेंगे 27 आ गया और आर के मान 1 हो गया। Q बराबर 13 और R बराबर 1 आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। Q बराबर 13 और R बराबर 1। सभी में हमारा Q और R के मान, इसमें Q के मान 3 और 1, Q के मान 0 4, Q के मान 27 0, Q के मान 13 1। आ गया आंसर। ठीक है, तो